जिंदगी में कहीं पर हम जिस अनुरूप जहाँ का स्वरूप होता है, अपने आप को उस तरीके से चलाने का, रहने का मंसूबा बांधते हैं। और तभी निर्वाह होता है। अगर जिस अनुरूप यहाँ का ढांचा, अगर आप उस अनुरूप अपने आप को न ढालो तो क्या वहां निर्वाह होगा? न तो आप ही ठहर पाओगे और न दूसरा ही उसको गवारा करे। जैसे छोटी सी चीज मानो, एक अपनी गृहस्थी होती है। गृहस्थी में अगर हमारा घर में कोई भी एक माहौल, अगर उस माहौल से सब जुड़ते हैं तो घर घर होता है, सब आपस में प्रेम व्यवहार से रहते हैं। और जहां घर की कोई भी एक सोच, कोई भी एक उस सोच से अपने आप को नहीं जोड़ता, क्या वो उस घर में एडजस्ट हो पाता है? या दूसरे क्या उसकी उस रहनी को एक्सेप्ट करते हैं? और जैसा कि आजकल देखने को मिलता है कि जहां मति नहीं मिलती, अलैदगी हो जाती।
कि भाई तेरा यहां निर्वाह नहीं हो सकता, या सामने वाला ये देखता है कि मेरा यहां निर्वाह नहीं हो सकता। दो में से एक डिसाइड करना है कि मुझको गृहस्थी चाहिए या अपनी सोच को उसी से जकड़े रहना है, यानी मन मत चाहिए। अगर गृहस्थी चाहिए, अपनी सोच को परिवर्तित करना है, तो आप गृहस्थी में अपने आप को एडजस्ट कर लेते। और जहां आप अपनी मनमौजीपन से जुड़े रहते तो गृहस्थी एक साइड हो जाती है। अब आप अपने आप को अकेला पाओ। अब बात परमार्थ से अपन को जोड़ दी। संत मत राय सुमत का परमार्थ है गुरु मत पर। सारा दारोमदार गुरु की राय, गुरु मत मतलब अगर हम उनकी राय को एक्सेप्ट करते, उस अनुसार अपना व्यवहार सोच बनाते चलते, तो हमारे लिए इससे बेहतर कोई दूसरी थॉट नहीं। और जहां हमारी सोच अपने गुरु से नहीं मिलती, हम अपनी सोच से उलझते रहते हैं, जैसे पीछे कई सत्संग बात हो रही, ऐसे में गुरु मत में हमारा निर्वाह कैसे हो? और ऐसे जीव अपनी नादानी की वजह से सत्संग से दूरी बनाते हैं, मालिक की चरण शरण से अलहदगी पाते हैं। कितना अचरज लगता है। हम लोग गुरु को तो मानते, लेकिन गुरु की नहीं मानते। विचित्र नहीं लगता कि जब उनको मान लिया, यानी गुरु को मान लिया, तो गुरु की बात को क्यों नहीं मानते? उसमें अपना हित क्यों नहीं दिखता है? उस सोच से अपने आप को हमें क्यों नहीं जोड़ना चाहिए? क्या उसमें हमें अपनी भलाई नहीं लगती? बात हम सच्चे गुरु की शरण की कर रहे हैं, जहां सामने वाला यानी हमारे वक्त कोई अपना स्वार्थ नहीं साधते कि उनको मान बड़प्पन चाहिए, कि धन दौलत माया चाहिए। ऐसी ठोर में भिन्नता हो सोच की तो समझ में भी आता है कि हम उनके साथ अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाते। लेकिन जहां खरे सच्चे निस्वार्थ हमें कोई भी सोच देते जो हमारा भला करते, हमें उसे दिल खोल करके स्वीकार क्यों नहीं करना चाहिए? जिस दिन गुरु की माननी शुरू करें, उस दिन गुरु पर जो भाव, पीछे किसी को कहा भी था, फिर वो गुरु भाव नहीं, मालिक रायस्वामी दयाल का भाव उनके प्रति कायम हो जाता है।
यानी फिर वो एक आम इंसानी चोला नहीं दिखता, अवतारी स्वरूप दिखता है। और तभी हम उन पर अपने आप को निसार करते हैं, कुर्बान करते हैं, तब सौदा पूरा होता है। और जहां तक हम मन की सोच से अपने आप को जुड़ा पाए, कहने मात्र को हम गुरु को मानते हैं, गुरु की नहीं मानते, मन की ही मानते हैं, तो निस्तारा कैसे हो? काल की जद से बाहर कैसे आएंगे? घट अंतर में जहां हमें ठहरना चाहिए, जिधर से उलट करके हमको अपने घर की तरफ सिधाना चाहिए, वो राह हमें नहीं सूझती। हमारी सोच उससे हमें दूर करती है, उस राह ले जाती है जो हमको हमारे घर से दूर के रास्ते में पहुंचाती है। इतनी समझ, चूंकि सत्संग चेतन सत्संग करते हैं, बातें मर्म की समझ में आनी चाहिए और अपना हित साधना चाहिए, तब शायद मन की सोच से पीछा छुड़ाएंगे, मालिक की यानी अपने गुरु की मानना शुरू करें, काम संवारना शुरू हो जाए। और यानी देखते देखते हमारी जिंदगी का स्वरूप बदल, यानी दुनिया से विमुक्ता, दुनिया की चाहनाओं से विमुक्ता, मालिक के चरण शरण की दृढ़ता, अपने आप कायम। जब तक ये तारतम्य नहीं बने, गुरु को मानते हुए गुरु की मानना शुरू कर लेंगे, ऐसा जब तक मुमकिन नहीं, तब तक ये दुनिया हमें प्यारी लगती है, इसी में अपने आप को मानते हैं, यही उलझते हैं। यानी मन हमसे, या यूं कहीं हम मन से पीछा नहीं छुड़ा पाते, और वहां सिवाय पछतावे और कुछ आती है। मन की मत मानने के पछताओगे, मन की मत मानने के पछताओगे, नजरे मन की मत मानने के पछताओगे, मन की मत मानने के पछताओगे, भूलो मत दुनिया में रहना होशियार, भूलो मत दुनिया में रहना होशियार, काल के बारी पे टकराओगे, काल के बारी पे टकराओगे,
मन की मत मान के पछताओगे। मजदूरी से गिर जाओगे। मजदूरी से गिर जाओगे। मन की मत मान के पछताओगे। करनी का अपने याद होगे करनी का अपने याद होगे धर्म के सामने टकराओगे। धर्म के सामने टकराओगे। मन की मत मान के पछताओगे। मजदूरी से गिर जाओगे। मजदूरी से गिर जाओगे। मन की मत मान के पछताओगे। पकड़ो सतगुरु के चरण जंगी से। पकड़ो सतगुरु के चरण जंगी से। रक्षा हो जाएगी जो उनकी शरण आओगे। रक्षा हो जाएगी जो उनकी शरण आओगे। मन की मत मान के पछताओगे। मजदूरी से गिर जाओगे। मजदूरी से गिर जाओगे। मन की मत मान के पछताओगे। मन मानोगे वचन काल करेगा शक्ति। मन मानोगे वचन काल करेगा शक्ति। देख जन दूतों को घबराओगे। देख जन दूतों को घबराओगे। मन
की मत माने के पछताओगे। नजरे मैल से गिर जाओगे। नजरे मैल से गिर जाओगे। मन की मत माने की पछताओगे। मन की मत माने की पछताओगे। सत दुख भोगोगे पालाती में। सत दुख भोगोगे पालाती में। दामन अपना जो कहीं माया को पकड़ाओगे। दामन अपना जो कहीं माया को पकड़ाओगे। मन की मत माने के पछताओगे। नजरे गिर जाओगे। नजरे से गिर जाओगे। मन की मत माने के पछताओगे। राधा स्वामी का तुम्हें नाम से अपने। राधा स्वामी का तुम्हें नाम से अपने। जिनमें सब दुखों के बच जाओगे। जिनमें सब दुखों से बच जाओगे। मन की मत माने के पछताओगे। नजरे मैल से गिर जाओगे। नजरे मैल से गिर जाओगे। मन की मत माने के पछताओगे। मन की मत माने के पछताओगे। देखिए, कई चीजें समझने की बड़ी आसानी से समझ में आ सकती है अगर समझना चाहिए। दुनिया में हम लोग अपने मन को किस कदर कंट्रोल में लेते हैं, कुछ पाने की अभिलाषा, नश्वर दुनिया का कुछ पाने। यहां तो थोड़ी सी मन को कंट्रोल करना है, इस दुनिया का नहीं, परे का।
तो क्या इतना भी हमको कबूल नहीं होना चाहिए कि मन को कंट्रोल करें? जैसे देखते हैं कईयों की जो ड्यूटी होती है, ऐसा लगता है कि वो मनुष्य है या क्या है, मशीन है। लेकिन अपनी ड्यूटी को बखूबी निभाते चंद रुपयों के लिए। आप पुलिस की ड्यूटी देखो, फौजी की ड्यूटी देखो, उनकी भी छूट। जो आज मान लो क्लर्किकल काम करते हैं, ऑफिस में बैठते हैं, आजकल डब्बा, कंप्यूटर, आंखें गड़ जाती हैं, रोशनी कमजोर हो जाती है। यूं बैठ करके करना दिन भर 8 घंटा, 10 घंटा, 12 घंटा, चंद रुपयों के लिए। क्या मन की तरंगें कुछ नहीं होती वहां पर? जैसे उस वक्त यानी ड्यूटी के वक्त हर अपने मन की उचंग को छोड़ देते और ड्यूटी को प्राथमिकता समझते हुए उस पर अड़ जाते, यानी मन को, तन को, इंद्रियों को, सबको कंट्रोल करते। नहीं करते। यहां तो भक्ति फल की, मुक्ति फल की, परमार्थ की दात की बात। इस पे हमें कितना डटना चाहिए। मन को, तन को, इंद्रियों को कंट्रोल में कितना लेना चाहिए। क्या वो करते हैं? खुद से पूछिए। नहीं करते हैं, यानी भक्ति फल, मुक्ति फल, परमार्थ की दात की हमें चाहत नहीं, परवाह नहीं, इसलिए ढील छोड़ते, चंचलता दिखाते, यानी गुरु के वचनों को ताक को रखते, नाम मात्र का गुरु को मानते, गुरु की नहीं मानते। और क्या ये संत मत के, परमार्थ के अनुरूप हमें लगता है कि हम सही कर रहे हैं? जरा सा विचार करो, चाहे औरत हैं चाहे मर्द हैं, अपना पूरा दिन कहां खर्च करते? किस निमित्त खर्च करते? और वहां से आपको क्या मिलता है? कुछ पाने की अभिलाषा में करते हो। क्या इस कदर ड्यूटी हमें मालिक के निमित्त नहीं देनी चाहिए? दुनिया के किसी भी एरे गहरे नथु खेरे पे विश्वास, एक सोच जोड़ते हैं और उसको यकीनन मानते हैं। मालिक पर इतना भी विश्वास नहीं कि हम उसकी ड्यूटी बजाएंगे और वो हमको कुछ नहीं देगा। और अगर प्रतीत है तो फिर गफलत। दुनिया के किसी भी काम में मशगूल होते हो, आपका आलस्य, प्रमाद, भूख, प्यास कहां गए होते? और जब भक्ति में जुड़ते हो यही सब हमको घेरती है, सताती, यानी आलस्य, प्रमाद, भूख, प्यास, इसी सबसे उलझी रहती है।
उमंग होनी चाहिए, मन में चाहना होनी चाहिए, प्रीतम से मिलने की बेकरारी होनी चाहिए। कि कैसे मालिक की ड्यूटी बजा के मन के खूंट से छूटना, मालिक की शरण में जुड़ना। और जैसे आपकी उमंग बरकरार हो जाएगी, मजबूत हो जाएगी, उसके बाद कोई काम मुश्किल नहीं। यानी बड़ी आराम से आप उसको निर्वाह करते चलो लय के साथ। फिर उसमें देखिए किस कदर आनंद आता है। दुनिया की तो बेकार करती है, जो ड्यूटी आप 8 घंटा 10 घंटा 12 घंटा लगाते हो, थक के चूर चूर होते। मालिक की ड्यूटी बजा के थकान नहीं, चेतन की दात मिलती है, ऊर्जा मिलती है, शीतलता मिलती है, शांति मिलती है। कौन सा बेहतर? कैसे मालिक से हमको अपने आप को जुड़े रखना है, यानी मालिक की ड्यूटी पर अपने आप को, जो हमें गुरु कहते हैं, उस पर खरा उतरना है। ऐसी सोच हमारी सत्संगी के स्वरूप में होनी चाहिए। फिर देखिए जिंदगी यानी सत्संगी की रहनी, करनी और भक्ति में उसकी तल्लीनता देखते ही बने और निश्चित तौर से सफलता मिलती। जब दुनिया का इतना कर सकते हैं तो भक्ति में आप बहाना नहीं कर सकते कि नहीं होती, क्योंकि दुनिया में जितना कुछ करते हो उससे कुछ सहज काम मालिक हमको जिम्मे देते हैं। आज अंतर अंतर नाम जपना, हर वक्त नाम के आधार में रहना, ऐसा क्या मुश्किल है? सारे दिन आप दुनिया की गुणना करते हो, ये करना, ऐ करना, उसका ऐसा, उसका ऐसा। यहां तो एक ही काम मालिक देता है, राजा समय सूर्य है, और किसी चीज में अपन को जुड़ना ही नहीं। क्या मुश्किल? दुनिया में तो न जाने कितनों का चमचागिरी के लिए, इसको खुश करना, उसको खुश करना, उसको खुश करना, इसकी फिक्र करो, उसकी फिक्र करो, उसकी फिक्र करो। यहां तो एक मालिक को रिझाना है, और किसी से हमारा, चाहे वो 33 करोड़ हो, चाहे उनके सरगना 3 हो, चाहे उनके ऊपर वाले और, कोई लेना देना नहीं। सिर्फ एक मालिक को ध्याना, एक मालिक को रिझाना। ये मुश्किल है या सहज है? ऐसे आप अपने मन को समझाओ कि तू पीछे क्यों रह रहा है, क्यों नहीं गुरु की मानता, अपना काम संभालता, हमेशा हमेशा का छुटकारा क्यों नहीं पाता? तो निश्चित तौर से टिकेंगे मजबूती से। और फिर देखिए जिंदगी यानी सत्संगी का स्वरूप हमारे अंदर आता चला, जो कि आज सत्संग करते करते इतना अरसा हो गया, आना चाहिए था, हो जाना चाहिए था। अब भी कोई देर नहीं होती, जिस पल समझ में आ जाए तब से इसको अप्लाई कीजिए, अपना फायदा लीजिए। याद है करूंगे